हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे। क्या बात किए थे कि दो प्लान मिरर को हम लोग पैरेलल रखे थे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म हुआ था, इन्फिनिटी हुआ था। आज हम लोग बातें बातें करेंगे कि दो प्लान मिरर एक दूसरे के साथ क्या हो परपेंडिकुलर हो तब नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। चलिए आइए हेडिंग्स लगाइए। दूसरा, व्हेन टू मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो मिरर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा M1 मिरर है, ये हमारा M1 मिरर है। दूसरा हमारा क्या है, M2 मिरर, ये हमारा M2 मिरर है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं प्लान मिरर में क्या जानते हैं कि जितना दूर प्लान मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। तो M1 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है तो इसका इमेज भी यहाँ पे बनेगा। मान लो कि इसका इमेज M1 मिरर के कारण कितना बना, I1 पे बना। और ये M2 मिरर के कारण जितना दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही दूर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, I2 है। ये हमारा I2 है। अब हम रे डायग्राम देख लेते हैं। एक रेज को हम नॉर्मली गिराएं ऑब्जेक्ट से, ये इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल रेज जैसे आता है वैसे ही लौट जाता है। एक रेज को हम कहीं यहाँ पे मिरर पे गिराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हुआ। रिफ्लेक्टेड रे को हम जब पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो कहीं यहाँ पे इमेज इसका I1 बन गया। दूसरा रेज को दूसरे मिरर के कारण देखेंगे। अब दूसरे मिरर पर ये हम नॉर्मली रेज गिराते हैं, नॉर्मली रेज जैसे इंसिडेंट होता है वैसे ही रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जितने एंगल से आता है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाता है। और एक रेज हम मिरर पे कहीं पे भी गिरा देते हैं। मान लो यहाँ इंसिडेंट कराए, मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हुआ। अब हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो इसका इमेज यहाँ पे बना। अब देखिए कि ये M1 मिरर को हम एक्सटेंड किए, थोड़ा M1 मिरर को हम क्या किए, एक्सटेंड किए, और M2 मिरर को एक्सटेंड किए। M1 और M2 मिरर को दोनों को हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिए। तो ये I1 ये M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये I1 M2 मिरर के लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। जितना दूर ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ये मान लीजिए I3। और ये I2 इस M1 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जितना दूर M1 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही दूर M1 मिरर से इमेज का डिस्टेंस, मतलब I3 पर दो इमेज बना, एक M2 मिरर के कारण I1 का इमेज बना, दूसरा M1 मिरर के कारण I2 का इमेज बना। मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर गया इमेज। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना, दो प्लान मिरर के कारण। एक इमेज ये बना, एक इमेज ये बना, और एक इमेज ये बना। तो थ्री इमेजेस फॉर्म्ड, तीन इमेजेस बना। अब थोड़ा हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्या है, चलिए आइए इधर देखते हैं। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा क्या है, M1 मिरर है। ये हमारा M1 मिरर है, और ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। ये M1 मिरर है, ये हमारा क्या है, M2 मिरर है।
ये हमारा M2 मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ ऑप्शन दे देते हैं कि एक फॉर्म होगा, बी में दे दिए 2, सी में दे दिए 3, डी में दे दिए 4, मतलब कि कितने इमेजेस फॉर्म करेगा। तो देखिए जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, पहले इमेज बना लिए M1 मिरर के कारण, ये M2 मिरर है, तो ये I1 इमेज हो जाएगा। ये M2 के कारण जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। चलिए हम बना लेते हैं ये I2। इसका रे डायग्राम देखना चाहते हो तो अब देख सकते हैं, एक में एक तो परपेंडिकुलर मिरर पर मारे, मिरर पर जैसे रेज आया वैसे लौट गया। एक रेज कहीं पे मारे, इंसिडेंट हुआ, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाओगे तो कहीं I1 पे मिलेगा। एक रेज को नॉर्मली मारे, नॉर्मली जैसे आता है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरे रेज को हम क्या किए, ये इंसिडेंट कराते हैं, और तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हो जाता है, जब रिफ्लेक्टेड रे को मिलाओगे, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाओगे तो कहीं यहाँ पे इमेज बना। तो कितने इमेज बनेगा, 1 और 2। क्या यहाँ पे मिरर है, नहीं मिरर है, तो रेज ऐसे आएगा सीधे निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे इमेज कोई फॉर्म नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 और 1 2, नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म करेगा, 2 हो जाएगा। आप इसका तीसरा देखो, जो को इनसाइड इमेज किया, इसका देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तीसरा जो को इनसाइड इमेज किया, इसका ये डायग्राम थोड़ा देख सकते हैं आप कैसे। इसका चलो हम इसको मिटा देते हैं। इसका आप तीसरा जो इमेज को इनसाइड किया I1 के कारण, जो M2 पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, और दूसरा I2 के कारण, जो इस पे I2 के कारण M1 मिरर के कारण ये I3 पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, उसका अब तीसरा देख सकते हो, तीसरा इमेज कैसे कोइंसाइड किया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक रेज को हम इंसिडेंट कराए, ठीक है, मिरर से टकराने के बाद ये सेकंड मिरर पर टकराया, ये M1 मिरर है, ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। चलो हम थोड़ा मिरर से टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्टेड हो गया, चलो रिफ्लेक्टेड है। दूसरा M2 मिरर पर हम इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट होने के बाद इस मिरर पर रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर यहाँ से इंसिडेंट हुआ, तो इस मिरर के कारण इस ये रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। जब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाओगे तो यही कहीं पे I3 इमेज बना, यही है हमारा I3 इमेज, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं बनाए हैं कि फिगर हो जाएगा, समझने में दिक्कत करेगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है।